नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको कवर करने वाले हैं। तो तुम लोग क्योंकि एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले वीडियो देखते हो, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, डायरेक्टली टॉपिक में आएंगे। पहली बात, एक बार बहुत जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसा है और होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा कुछ हो ना हो, हम लोगों को पता है कि एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता ही होता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा सीओ, हो गया हमारा मेटल। और यहाँ पे जो सारा नॉन मेटल दिख रहा है, ये नॉन मेटल को कहा जाता है लाइगैंड। और जो ब्रैकेट के बाहर नॉन मेटल दिख रहा है, इसको लाइगैंड नहीं कहा जाता है, इसको नॉर्मल नॉन मेटल ही कहा जाता है, या फिर तुम इसे काउंटर आयन भी कह सकते हो। तो चलो, यहाँ पे हम लोग क्यों नॉन मेटल को लाइगैंड कहा जाता है, क्यों मेटल अंदर है, ये सब टेक्निकल टर्म्स में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तुम एक बार उसके वीडियो में चेक कर लो, तो वहां पे सब मिल जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक रहेगा मेटल, दूसरा लाएगा लाइगैंड। लाइगैंड जनरली होता है नॉन मेटल। तो याद रखना है कि मेटल हमेशा अपना ऑर्बिटल शेयर करता है। तो मेटल अपना क्या शेयर करेगा? ऑर्बिटल। और जो लाइगैंड है, वो क्या शेयर करता है? लाइगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब समझ में नहीं आया। ऑर्बिटल शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तुम लोग ये मान लो कि मेटल मेटल का नाम जब जब आएगा, तो मान लो मेटल हो गया हमारा होस्ट, और लाइगैंड हो गया हमारा गेस्ट। यहाँ पे लिख के रखते हैं। मान लो मेटल हो गया होस्ट और लाइगैंड हो गया गेस्ट। हम लोग डायरेक्टली टॉपिक को समझने से पहले ही डायरेक्टली हम लोग बाबू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमको क्लियरली इस टॉपिक का आइडिया आ जाएगा। जरा तुम लोग इस स्लाइड को एक बार कॉपी कर लो, ताकि हम लोग इजीली समझा पाए तुमको। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, तो उसका हाइब्रिडेशन हो सकता है Sb3 या तो sp2। ज्योमेट्री हो सकता है टेट्राहेड्रल। और DsP2 हुआ तो हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हो सकता है sp3d2, या तो हो सकता है t2sp3। दोनों केस में ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। सर ये सब क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड। समझ में नहीं आ रहा है तो चलो डायरेक्टली हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और उसको हम लोग कैसे एग्जाम में लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मान लो दिया गया है कि CO है और NH3 होल 6 है। ये हो गया हमारा कंपाउंड, ब्रैकेट के बाहर +3 है। तो CO NH3 होल 6 के बारे में हमको कहा गया है कि प्रेडिक्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने बोला गया है। इसका मैग्नेटिक नेचर प्रेडिक्ट करने बोला गया है। मैग्नेटिक नेचर। और भी कुछ प्रेडिक्ट करने बोला गया है, जैसे मान लो हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने बोला है, मैग्नेटिक नेचर प्रेडिक्ट करने बोला है, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने बोला है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत जल्दी एक बार देख लेंगे। चलो, पहले तो तुमको मेटल का एटॉमिक नंबर याद रखना है।
कोबाल्ट का हमको पता है, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कितना है कोबाल्ट का। कोबाल्ट का हो गया 27। अब अगर कोबाल्ट का 27 आ रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले लिख देंगे आर्गन। अगर हम लोग आर्गन लिख रहे हैं तो 18 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? 4s2, मतलब कहां तक हम लोग पहुंच गए? 20 तक पहुंच गए। 20 के बाद क्या आता है? 3d7 करेंगे तो 27 आ जाएगा। सर कैसे पता चला ये सब 4s2 3d? इसको जानने के लिए एक बार तुमको बाबू 11 वाला आउफ बाउ रूल याद करना पड़ेगा। मान लो 1s है, 2s है, ऑर्बिटल सारा एक बार बहुत जल्दी हम लोग रिकैप कर लेंगे इसको, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सॉरी, ये 3p होगा। 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s। इससे आगे हमको लगेगा नहीं तो हम जाएंगे नहीं। पहले कौन सा वाला ऑर्बिटल फिलअप किया जाता है? 1s वाला। उसके बाद 2s वाला। उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल फिलअप करने का नेचर। अगर s हुआ तो हम एक ऑर्बिटल बनाएंगे, p हुआ तो हम लोग 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, d हुआ तो हम लोग 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। ऐसे ही याद रहे, जब हम लोग 4s2 तक पहुंच जाएंगे तो ये हमारा 20 तक हो जाएगा। एक बार के लिए पहला एग्जाम्पल है तो हम 27 तक पूरा दिखा देते हैं कि कैसे लिखा जाता है। मान लो पहले कैसे लिखेंगे? 1s2, ये वाला लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। उसके बाद 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। उसके बाद 2p6, p में 3 ऑर्बिटल है। याद रखना है पर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। यहाँ पे p है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, उल्टा उल्टा करके फिर से हम 6 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। 2p6, 3s हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3s2, 3p6, यहां तक देखो 18 कंप्लीट हो गया। 3p के बाद कौन सा वाला सेल आता है? सर 4s आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4s2, यहां तक कितना कंप्लीट हो गया? 20 तक कंप्लीट हो गया यहां तक। 4s के बाद कौन सा आता है? देखो ध्यान से, 3d आता है। यहाँ पे 27 है, मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग? 3d7। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ये तो हम लोग को 11 में ही पता चल गया था, लेकिन आप एक बार रिकैप करवा दिए, चलिए अच्छा हो गया। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये सब आपको लिखने का दरकार है नहीं। यहां तक हम लोग खाली लिखेंगे आर्गन। तो हम लोग का 18 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4s2 और 3d7। लिखने का टाइम जब तुम लिखोगे तो इसको खाली उल्टा से लिख देना एक बार, 3d7, 4s2। क्यों? अभी से पता चल जाएगा। उसके बाद एक बार सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। मान लो ये हो गया x, मान लो NH3 का हो गया 0, इक्वल टू हो गया +3, तो x इक्वल टू कितना हो गया? +3। मतलब कॉपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां पे हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन फिर से लिखेंगे 3d7, 3 के बाद 4 आता है तो 4s2 हम लोग लिखेंगे। और अगर +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, यहां पे अगर +3 दिख रहा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होता है? हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ही रिमूव होगा। मतलब 4s क्या हो जाएगा? 2 नहीं होगा, यहां पे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 4s 0। 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, फिर भी कितना इलेक्ट्रॉन और भी घटाना है, और एक घटाना है, तो कहां से घटाएंगे? 4s 0 कर देते हैं और 3d6 कर देते हैं। समझ में आ गया? नहीं सर फिर से और एक बार समझा दीजिए। कोबाल्ट +3 हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है। यहाँ पे d7 था और 4s2 था। आउटर मोस्ट कौन सा है? 4s है। तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और 3d के उसके बाद एक निकाल दो, 3d6 बन गया। अब इसका ड्राइंग बना लेते हैं। 3d6 है मतलब d का ऑर्बिटल हम थोड़ा बड़ा करते हैं। सॉरी, d का ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो, 1, 2, 3, 4।
5 सेल आ गया। और अभी हम 4s का पूरा वाला सेल यहां से लिख लेंगे। 4s है, उसके बाद 4p आएगा। 4s मतलब एक ऑर्बिटल, 4p मतलब 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे हम लोग 3 ऑर्बिटल लिख के रख दिए हैं। 3d6 कैसे लिखेंगे, पहले 3d6 लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। 3d6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद तुम देखो लाइगैंड कितना है। यहाँ पे लाइगैंड कितना आया है? 6 लाइगैंड आया है। तो हमको 6 रूम चाहिए होगा। इसको हम थोड़ा रब करके 4s के बाद और एक ऑर्बिटल आता है 4d, उसको भी यहाँ पे बिठा देते हैं ताकि तुमको डायरेक्टली समझ आ जाए। चलो, 4p के बाद कौन सा आ जाता है? 4d। तो हम लोग डी वाला ऑर्बिटल भी यहाँ पे मान लो बना बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 हम लोग बना लिए। अच्छा, चलो। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या किए, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या किए, जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, निकाल लिया। अब पहले ही बताया गया था मेटल क्या है। मेटल है होस्ट, मतलब ये ऑर्बिटल्स देगा। अब कितना गेस्ट आ रहा है बाबू? 6 गेस्ट आ रहा है। तो मान लो अगर 6 गेस्ट है तो खाली वाला कमरे में 6 गेस्ट को खाली वाला कमरा दे देंगे। मतलब एक यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे एक गेस्ट बैठा देंगे, यहाँ पे एक गेस्ट बैठा देंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। टोटल 6 गेस्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? तुम एस का कितना ऑर्बिटल लिए हो? एक। पी का कितना ऑर्बिटल ले रहे हो? 3। डी का कितना ऑर्बिटल ले रहे हो? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन बना sp2d, सॉरी sp3d2। ये हाइब्रिडेशन बना। अगर ऐसा बनता है। सर अगर क्यों कह रहे हैं, क्या ये नहीं बनेगा? जी नहीं, ये नहीं बनेगा। तो सर सिखाए क्यों? इसमें थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? तुमको पहले जानना पड़ेगा कि NH3 वीक लाइगेंड है या स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। हम अभी के लिए बता देते हैं कि ये कैसा लाइगेंड है बाबू? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। मान लो ऐसा गेस्ट आ गया, फूफा जी, नाना जी, जो घर के बहुत करीब वाले गेस्ट है, वो आके कमरा स्वैप कर सकते हैं। तुम लोगों को कहा जाएगा कि बच्चा लोग इस रूम से तुम शिफ्ट करके दोनों भाई एक रूम में आ जाओ, यहां से भी शिफ्ट करके यहां पे आ जाओ। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हुआ तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएगा। मतलब यहां से ये हम रब कर दिए तो इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां डाल दिए बाबू? अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को हम डाल दिए। यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को डाल दिए तो 2 शेल खाली हो गया। अभी हम लोग फिलअप करना शुरू करेंगे कहां से? यहां से। एक यहां पे, दूसरा यहां पे, एंड सो ऑन। 6 जहां पे कंप्लीट होता है यहां पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन अब क्या बन गया? एक्चुअल हाइब्रिडेशन क्या बन रहा है बाबू? डी का 2 ले रहे हैं तो D2, एस का 1 ले रहे हैं एस, पी का 3 रहे sp3। सर अब तो सेम ही लिख दिए, खाली घुमा फिरा के? नहीं बाबू, यहां पे जो लिख रहा था ये डी है 4 का, लेकिन ये वाला डी जो बन रहा है ये है 3 का। दोनों में बहुत अंतर है। तुम लोग कौन सा वाला ऑर्बिटल्स ले रहे हो? डी का 2, एस का 1, पी का 3। तो हाइब्रिडेशन क्या बन गया? D2sp3। समझ में आ गया बाबू? ये बन गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद ध्यान से देखो, निकालने बोला है हाइब्रिडेशन, ये निकल गया। स्टेप 2 क्या है? मैग्नेटिक नेचर। अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहां पे देखो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ तो मैग्नेटिक नेचर बनेगा डाया मैग्नेटिक।
मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। सारा नहीं, कोई भी एक अगर अनपेयर्ड हमको मिलता है तो वो क्या बन जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। तो यहां पे सारा पेयर्ड है तो क्या बनेगा बाबू, डायामैग्नेटिक। ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री D2sp3 अगर होता है तो ज्योमेट्री का बनता है, पिछले स्लाइड में हम लोग देख लिए हैं क्या ज्योमेट्री बनता है बाबू, ऑक्टाहेड्रल। तो 3 कंप्लीट हो गया। सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन पूरा हौच पौच हो जा रहा है, थोड़ा क्लियर से बता दीजिए फिर एक बार। चलो ये पूरा टॉपिक को हम लोग एक बार रिमूव कर देते हैं करके, एक बार पूरा और एक बार कहते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। पहली बात यह है कि एक मेटल दिया रहेगा, हमको क्या क्या करना पड़ेगा स्टेप वाइज समझ लेते हैं। पहले हमको एक मेटल दिया जाए, मेटल का हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। मान लो मेटल का हो गया M+2, इसके हिसाब से तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ये हो गया स्टेप 1, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो स्टेप 2 में लाइगैंड, गेस्ट कौन सा वाला है, सॉरी, अब देखो गेस्ट कौन सा वाला है, स्ट्रॉन्ग वाला कि वीक वाला। सर कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाला, अभी बता देते हैं। अगर NH3 हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, CN हुआ तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर Cl हो गया तो वीक होगा, H2O होगा तो वीक होगा। ये 4 बहुत कॉमन लाइगेंड्स होता है, इसीलिए बताया गया है। NH3 और CN बनता है स्ट्रॉन्ग, Cl और H2O बनता है वीक। अगर याद रखने का इजी तरीका, अगर कार्बन या फिर नाइट्रोजन हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग बनता है, नहीं तो वो वीक बन जाता है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हुआ तो वो क्या करता है, अभी कहा गया है बाबू, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, अंदर घुसा देगा, पेयर बना देगा। वीक हुआ तो पुश नहीं करेगा, पेयर नहीं बनाने का कोशिश करेगा। समझ में आ गया। उसके बाद जितना भी गेस्ट है उतना ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, जितना भी गेस्ट है उतना ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। ये वाला स्लाइड ध्यान से लिख लो बाबू, उसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक बार लाइगेंड कौन सा स्ट्रांग होता है कौन सा वीक होता है, मतलब कौन सा पुश करेगा कौन सा नहीं पुश करेगा, एक बार आप लोगों को चार्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा है, CO सबसे स्ट्रांग होता है, CN उसके बाद NO2। खाली एक ही एक्सेप्शन है, NO3 में N है लेकिन वो वीक में आता है। बाकी सारा लाइगेंड यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको, EN NH3 ये सारा वगैरह स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में आएगा। बोर्ड्स के लिए इतना हमको चाहिए होगा नहीं, 4 लाइगेंड काफी होगा, साइनाइड, अमाइन, क्लोराइड, एक्वा, ये 4 काफी होगा। लेकिन अगर बाहर से आ जाए तो ये एक बार तुम लोग चेक करके रख सकते हो। चलो अब हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे हमसे एग्जाम्पल बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम लोग इस बार शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। मान लो हम करेंगे इस बार FeCN6 वाला। चलो तो यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, FeCN6, मान लो इसका लिखा हुआ है -3। 3 चीजें निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर और ज्योमेट्री। हम जैसे एग्जाम में लिखेंगे वैसे ही फॉर्मेट में लिख के बता देते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर पहले तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है निकाल लो, Fe को x पकड़ लो, CN का -1 × 6 हो जाएगा, इक्वल टू -3 आ जाता है, तो टोटल इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाता है, +3। मतलब आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ऑक्सीडेशन समझ में ना आ रहा हो कि कैसे हो रहा है तो मेरा नोमेनक्लेचर वाला वीडियो पहले देख लो। चलो तो Fe
कौन सा स्टेट में है? Fe+3 स्टेट में है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 26 होता है। +3 यानी यहां पे एक बार फिर से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? मान लो आर्गन है, उसके बाद 3d6 होगा, 4s2 होगा। ये हो गया हमारा Fe का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाएगा। तो 2 को रब कर देते हैं और 6 को रब कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे उसकी जगह पे हम लोग? 4s हो जाएगा 0, और 3d से भी एक निकलेगा, तो क्या बन जाएगा बाबू? 3d5। Cn स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक? सर अभी बताया गया, कार्बन और नाइट्रोजन रहेगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाला लाइगेंड क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग। तो पहला स्टेप में हम ये लिख लिए। स्टेप 2, इसका ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे। मतलब मान लो 3d वाला ऑर्बिटल हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 3d वाला ऑर्बिटल। 1 2 3 4। 4s वाला एक बना लेते हैं। उसके बाद कौन सा रहेगा? 4p। उसके बाद कौन सा रहेगा? 4d। दोनों ही ऑर्बिटल पहले से बना के रख देंगे हम लोग। तो 4d में भी 5 ऑर्बिटल होगा। हम लोग 1 2 3 4, चलो हो गया। अब बहुत जल्दी से हम लोग एक बार, गेस्ट कितना आया है बाबू? गेस्ट यहाँ पे आया है 6। घर कितना चाहिए होगा? 6 घर चाहिए होगा। लेकिन उससे पहले 3d5 को फिलअप कर लेते हैं। कैसे होगा? 1 2 3 4 5। क्या ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा? हाँ सर, स्ट्रांग है तो पुश करेगा। तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ घुस जाएगा? यहाँ पे। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घुस जाएगा? यहाँ पे। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जगह नहीं है घुसने का, तो घुसेगा नहीं। तो हम लोग ये वाले इलेक्ट्रॉन को रब कर देंगे यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन को रब कर देंगे यहाँ। अब हमको चाहिए होगा कितना लाइगेंड के लिए जगह? 6। तो यहां से 6 ऑर्बिटल बना लेंगे। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सर ये तो पहले के जैसा सेम ही है। हाँ बाबू, ये पहले के जैसा सेम ही है। तो हम लोग कौन सा ऑर्बिटल ले लिए बाबू? यहाँ पे डी का 2 ले लिए, एस का 1 ठो ले लिए, पी का 3 ठो ले लिए। तो हाइब्रिडेशन बन गया क्या बाबू? हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? T2sp3। क्या यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है। तो मैग्नेटिक नेचर क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक नेचर क्या बन जाएगा हमारा? ये बन गया पैरा मैग्नेटिक। हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरा मैग्नेटिक। 6 है तो ज्योमेट्री क्या बन जाता है? 6 है तो ज्योमेट्री बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। कोई और सा एग्जांपल से समझा दीजिए एक बार। वीक फील्ड वाला समझा दीजिए, तो स्ट्रॉन्ग समझा दिए, वीक वाला समझा दीजिए। चलो सेम ही ले लेते हैं, कॉपर और F6 कर लेते हैं एक बार। -3 हो गया। यहां से हमको पता चल रहा है कि कॉपर का कितना ऑक्सीजन स्टेट है? +3। तो अगर कॉपर का +3 ऑक्सीजन स्टेट हो गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है कॉपर का? वैसे कि सॉरी, कॉपर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का +3 हो गया। कोबाल्ट का नॉर्मली कितना होता है? 27। तो कोबाल्ट का 27 हो गया। तो आर्गन 4s2, 3d7, 4s2, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन +3 स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बाबू? 3d में 6 और 4s में 0। फिर से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, आंसर आ जाएगा। हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। कैसे ड्रॉ करेंगे? डी में 5 ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4। 4s में 1 ड्रॉ कर लो, हाँ सर।
4p में कितना ड्रॉ करेंगे? 5 ड्रॉ कर लो। नहीं सर पता है, 3 ड्रॉ करना है। हाँ बाबू 3 ड्रॉ कर लो। 4d में कितना ड्रॉ करना है? यहाँ पे 5 ड्रॉ करना है। हाँ चलो 5 ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो। कितना इलेक्ट्रॉन लिखा गया है यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब आओ लाइगैंड के बारे में। क्या ये F6 स्ट्रांग है? नहीं सर, ये लाइगैंड वीक है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा अंदर की तरफ? नहीं सर, ये अंदर की तरफ पुश नहीं करेगा। ये वाला रिलेटिव बहुत दूर का है, इसके लिए हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे, अपना रूम नहीं देंगे। तो ये वाला रिलेटिव यहां से बैठ जाएगा। कहाँ पे? एस में, पी में 3, डी में 2। तो क्या बन गया बाबू? sp3d2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? हाँ सर बहुत सारा दिख रहा है। तो ये बन गया पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। एक चीज खाली हम लोग यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं। पैरामैग्नेटिक के साथ साथ बहुत बार बोला जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन गया, मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है बाबू? √n इंटू n+2। n यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोला गया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो n = 4। तो क्या करेंगे? 4 इंटू 4+2। तो ये कितना होगा? 4+2 6, 24। √24 हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां तक समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। अब डायरेक्टली हम लोग बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे वो हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये पूरा हम लोग किए हैं, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। चलो अच्छा, ये सब तो हम लोग कर लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी देखा जाता है कि बोर्ड्स में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फेरोसाइनाइड एंड फेरीसाइनाइड आयन। पहले तो बाबू फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड का फॉर्मूला देख लो। फेरो हुआ तो FeCN6-4। फेरी हुआ तो -3। मतलब फेरी हुआ तो Fe+3 स्टेट में है, फेरो हुआ तो Fe+2 स्टेट में। +2 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है बाबू? सर पता है, बता दो फिर। 3d6 4s0। और +3 स्टेट में कितना आता है? हाँ सर ये भी पता है, 3d5 4s0। करेक्ट। तो यहां पे हम लोग Fe+2 वाला स्टेट एक बार देख लेते हैं कैसा होगा। दोनों में CN है, मतलब दोनों में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो अगर +2 वाला, मतलब कौन सा बाबू? ये वाला फेरो वाला, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है? नहीं सर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। तो क्या होगा ये? तो फेरो वाला हो जाएगा हमारा डाया मैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अंदर पुश हो रहा है? हाँ सर अंदर पुश हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? हम लोग क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर ये क्या है? और एक डेटा ऐड कर लो बाबू। अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुश किया जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, उसको हम लोग अंदर की तरफ घुसा दिए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नहीं पुश किया जाएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सर क्या हर स्ट्रॉन्ग लाइगैंड ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? ज्यादातर यही बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अभी हम लोग करेंगे। और ज्यादातर आउटर कौन बनाते हैं? ज्यादातर आउटर बनाता है जो वीक लाइगैंड होता है,
पुश नहीं करेगा तो आउटर बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार मार्क कर लो बाबू। Fe3+ में अगर तुम करके देखोगे तो कैसा आएगा, 3d5 होगा और उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या बाबू, पैरामैग्नेटिक। एक बार तुम स्ट्रक्चर बना के देखो, प्रॉब्लम होगा तो क्लास में आ जाओ, हम तुमको बता देंगे क्लियरली। चलो इसको हम लोग ग्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन करने वाले हैं। एक काम करते हैं, एक और पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहां तक पहुंचते हैं। चलो हाँ, दो एक्सेप्शंस कर लेते हैं पहले, ये मजा आ जाएगा करने में। चलो एक्सेप्शंस में पहला वाला हम लोग लिख रहे हैं, मान लो NH3 होल 6 + 2। इसका भी तीन चीज निकालने बोला गया है। क्या क्या, एक हो गया हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा जियोमेट्री या फिर शेप, तीसरा मैग्नेटिक नेचर, चौथा मान लो निकालने बोला गया है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कि कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलो बहुत जल्दी शुरू करेंगे और बहुत जल्दी खत्म भी कर देंगे इसको, 1 मिनट लगे खत्म करने में। सर निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। सर आपको कैसे पता, याद करना होगा बाबू, याद कर ले। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है, NH3 का 0 होगा तो Ni का कितना हो गया, Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि आर्गन, उसके बाद 4s, उसके बाद लिखेंगे आर्गन 4s0 3d8। ठीक तरीके से इसको अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे पहले कौन सा लिखेंगे 3d, उसके बाद कौन सा लिखेंगे 4s, तो कैसे लिखेंगे हम लोग 3d8 4s0, ये हो गया हमारा लिखा। तो कैसे फॉलो करेंगे बाबू इसका, जल्दी से कर लेते हैं, बहुत जल्दी से। 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 4s वाला खाली है, 4p 4d, 4p में 3, 4d में 5, 1 2 3 4। चलो जल्दी से। सर ये NH3 स्ट्रांग है या वीक, स्ट्रांग है, पुश करेगा या नहीं, पुश करेगा। तो पुश करने के बाद कैसा हो जाएगा, ये वाला शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला शेल क्या हो गया, खाली हो गया। ये वाला शेल पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये वाला सेल क्या बन गया, ये वाला सेल बन गया खाली। उप्स, सॉरी, इसको हम लोग फिर से बना देते हैं एक बार। हाँ हाँ, खाली हो गया। तो गेस्ट कितना आया है, 6 गेस्ट। कहाँ से मिटाएंगे, सिंपल है सर, अभी बताया गया था, 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है सर, सिंपल है सर, डी है, एस है, उसके बाद पी का 3 लिया गया है, उसके बाद डी लिया गया है। DsP3D, क्या ये वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं सर, ये तो देखा हुआ नहीं है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है या फिर परमिसेबल है, sp3d2 या तो कौन सा D2sp3। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, नहीं, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो सर क्या करेंगे, तो बाबू ये वाला सेल को पुश किया नहीं जाएगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख दो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख दो, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन्स को उठा लो या फिर गैस के लिए जगह बना दो, यहां पे बना दो। तो क्या बन जाएगा, DsP3
D2, सॉरी डी नहीं होगा, sp3D2। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। NH3 था, क्या पेयरिंग होना चाहिए था? हाँ पेयरिंग होना चाहिए था। हुआ क्यों नहीं? इनवैलिड हाइब्रिडेशन आ रहा है। तो वैलिड कौन सा बनेगा? या तो बन सकता है sp3D2 या तो बन सकता है D2sp3। D2 बनने के लिए यहाँ पे दो ऑर्बिटल चाहिए है। दो ऑर्बिटल क्या यहाँ पे एम्प्टी है? नहीं सर, दो ऑर्बिटल तो एम्प्टी हो नहीं सकता। तो पहला वाला अगर होगा नहीं D2sp3 तो क्या बनेगा? sp3D2 बनेगा। तो sp3D2 बन गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया? नो सर, नहीं पुश किया गया। पुश नहीं किया गया तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? हाँ सर। कितना? दो। तो बाबू ये क्या बन गया? ये हो गया हमारा पैरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ। √2, 2 + 2। 2 क्यों है सर? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है बाबू? अनपेड इलेक्ट्रॉन भी दो ही दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 4 × 2 8, √8। आंसर हो गया √8। अच्छा, तो ये बन गया एक एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है। Ni हमको देख के ही लग जाएगा कि ये स्ट्रांग है, तो इसको हम D2sp3 में डाल देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, जल्दी से और कुछ एग्जांपल करवा दीजिए। चलो जल्दी से और कुछ एग्जांपल करवा देते हैं। चलो ये वाला करवा देते हैं। मान लो कि बोला गया है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है 5.9। सर ये सब क्या दिखा है? ये सब आपको पता ही नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है कितना बाबू? 5.9। मतलब म्यू इक्वल टू, हम लोग अभी कह रहे थे क्या होता है? n × n+2। इसका वैल्यू दिया है कितना बाबू? 5.9। तो n इक्वल टू कितना होगा? n इक्वल टू हो जाएगा 5। सर आपको कैसे पता? बाबू जब भी म्यू का वैल्यू 1.7 के आसपास आ जाए तो n इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर म्यू का वैल्यू 2.7 के आसपास आ जाए तो वो हो जाएगा 2। 3.7 के आसपास आ जाए तो हो जाएगा 3। ये करके तुम देख सकते हो या पहले से बता सकते हो। ऐसे करके 4.7 हो जाएगा तो 4, 5.7 हो जाएगा तो 5। तो यहाँ पे 5.7 के आसपास 5.9 है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बाबू? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5। हाँ सर, पता चल गया। अब Mn का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या था? Mn का होता है 25। तो अगर Mn+2 स्टेट में रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? आर्गन, सॉरी आर्गन। उसके बाद 3d5 4s0। हाँ सर, पता चल गया। ब्रोमीन है, स्ट्रांग है या वीक है? कार्बन नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं सर, तो ये क्या बन जाएगा? वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पुश करेगा? नहीं, नहीं पुश करेगा सर। तो 3d का 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बनेगा? 1 2 3 4। हर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा? इलेक्ट्रॉन पुश होगा? नहीं होगा। तो क्या बनेगा? एस का एक ऑर्बिटल ले लो, पी का 3 ऑर्बिटल ले लो, फिर से डी का भी 2 ऑर्बिटल ले लो। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। बोला गया है क्या प्रेडिक्ट करने के लिए? प्रेडिक्ट द जियोमेट ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे Br4 था। हम तो Br6 के वाले में कर लिए। तो Br4 होगा तो क्या होगा बाबू? एस का एक लेंगे, 4 गेस्ट आया है, तो पी का 3 ले लेंगे, 1 2 3। तो D2 नहीं होगा, sp3 हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार बता दो बाबू, हम लोग स्लाइड्स में भी देखे हैं sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या बनता है बाबू? टेट्राहेड्रल। पहला वाला स्लाइड्स में दिखाया गया है। अगर ऑर्बिटल ऐसा कुछ आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या बाबू? dsp2, तो हम लोग क्या बोल देते? क्या है? स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर। ओके सर, समझ में आ गया। और कुछ कराएंगे? हाँ सर, लास्ट वाला एक करा देते हैं जल्दी से। देखो समझ में आता है या नहीं आता है। हाँ इसको करा देते हैं, ये वाला इजी हो जाएगा काफी।
मतलब टफ होगा, इसके सॉल्व करने के बाद सारा चीज हमको इजी लगने लगेगा। क्या बोला गया है, फॉर्मूला दिया गया है, इसके बारे में तुम हमको हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट से बता दो। क्या ऐसे लिखा गया है, सीओ आयोन इज बाउंड टू वन क्लोरीन, मतलब सीओ के साथ कितना क्लोरीन है, एक। वन NH3 है, उसके बाद एक NH3 मॉलिक्यूल लिख दो। उसके बाद टू बाइडेंटेड लाइगेंड है, EN2। बाइडेंटेड मतलब एक साथ दो गेस्ट है, EN एक है तो दो पकड़ेंगे, दो है तो चार पकड़ेंगे। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CO+3 है, तो CO अगर +3 बन रहा है, ये है 3, ये है -1, ये है 0, ये है 0, तो टोटल का चार्ज आ जाएगा, वो हम लोग लिख लेंगे। हेलो है, हेलो है, है, আসুন 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 আসুন। सो यहाँ पे सर प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया सर, कि यहाँ पे बहुत सारा लाइगेंड आ गए हैं। हम तो एक ही लाइगेंड से प्रैक्टिस कर रहे थे, इतना लाइगेंड हो गया तो क्या करेंगे। EN आ गया है, NH3 आ गया है, Cl आ गया है, स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, सारा लाइगेंड आ गया है, क्या करेंगे। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है, एक लाइगेंड इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और दूसरा लाइगेंड कुछ नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो दो फ्रेंड है, एक जन दरवाजा को पुश कर रहा है, दूसरा जन कुछ नहीं कर रहा है, तो दरवाजा पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। तो क्या होगा, एक भी अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पुश होगा। तो सीओ का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहां पे लिखा हुआ है +3। इसका गेस कितना है बाबू, EN2 मतलब 4 है, NH3 एक है, Cl एक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ओके, सीओ का हो गया क्या, +3। सीओ का कितना होता है बाबू, हमको पता है सर, सीओ का होता है 27। तो CO+3 अगर करेंगे तो कैसा होगा, आर्गन। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4s2, सॉरी इसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 27 है मतलब 3d6, 4s0। अब 3d6 है मतलब कैसे करेंगे, अभी कह रहे थे 1 2 3 4, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पांच हो गया, 6। पुश होगा, हाँ सर, यहाँ पे ये पुश करके यहाँ पे और ये पुश करके यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पुश करके यहाँ पे, तो बीच से दो, ये दोनों मिट जाएंगे, दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों, NH3 है, स्ट्रांग है तो पुश करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिटल खाली देखो, D2 हो गया खाली, उसके बाद S एक खाली हो जाएगा, उसके बाद P3 खाली हो जाएगा, तो हो गया हमारा 6 लाइगेंड के लिए जगह। फिर से वो बता देते हैं, EN2 है, EN बाइडेंटेड है, मतलब वो अकेला 2 रूम लेगा, तो EN अगर 2 आ रहा है तो 4 रूम लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बन गया बाबू, हाइब्रिडाइजेशन बन गया D2sp3, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन गया, मैग्नेटिक हो गया हमारा मैग्नेटिक नेचर डाया मैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या बन गया, डाया मैग्नेटिक। थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, लेकिन बन गया डाया मैग्नेटिक। समझ में आ गया यहाँ तक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया है। एन निकाल सकते हैं, हाँ एन निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो म्यू कर बन गया 0 बन गया। तो ये हो गया हमारा VBT वाला सारा क्वेश्चंस और डाउट क्लियर। अगर फिर भी कुछ समझने में दिक्कत हो, डायरेक्टली बाबू व्हाट्सएप कर लो, क्लास में जब आ रहे हो तब बता दो, सॉल्व कर लेंगे, बड़ी बात है नहीं। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है हम लोगों का। हम लोग सॉरी, हमारा तबीयत थोड़ा खराब है आज, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CFT भी सीख लेंगे। चलो टाटा।